इमरान खान के लॉन्ग मार्च में जाँ बहक होने वाली खातून रिपोर्टर की नमाज जनाजा अदा, सियासी समाजी शख्सियात समेत अहले इलाका की कसीर तादाद में शिरकत। सदफ नईम की तदफीन मियानी साहब कब्रिस्तान लाहौर में कर दी गई। खातून सहाफ़ी इमरान खान के कंटेनर के नीचे आकर दम तोड़ गई थीं। कंटेनर के साथ दौड़ने की सीसीटीवी फुटेज दुनिया न्यूज़ को मौसूल। चेयरमैन पीटीआई का वाक़े पर अफसोस का इजहार, गमज़दा लवाहिकीन से ताज़ियत। मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि आज एक एक्सीडेंट की वजह से हमें ये पोस्टपोन करना पड़ा। उनकी फैमिली के लिए हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि उनको हौसला दे और ताकत दे। ये जो ट्रेजेडी हुई है उनकी। वज़ीर आज़म का खातून सहाफ़ी की मौत पर इज़हार अफसोस। सदफ नईम के अहले खाना से ताज़ियत। शहबाज शरीफ का ट्विटर पैगाम में मरहूमा की खिदमात को खैराज तहसीन। शौहर से भी टेलीफोनिक राबता। 50 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। मरियम नवाज का भी इज़हार ताज़ियत, मग़फ़िरत की दुआ। तो ये बच्ची अब इस दुनिया में नहीं रही। कंटेनर चलता रहा और वो उसके ऊपर से गुजर गया। हो जाती है ऊंच नीच, हमारे जलसों में भी हो जाती है, लेकिन इंतजाम पूरा करते हैं अपना। ये इंतजाम ज्यादा फोकस तो बंदूकों के इंतजाम पे है। इस लॉन्ग मार्च का, इस लॉन्ग ड्राइव का मतलब क्या है? अफसोसनाक हादसे के जिम्मेदार इमरान खान हैं। लॉन्ग मार्च में सहाफ़ियों की हिफाजत के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए। विफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का सदफ नईम की वफात पर गहरे दुख का इजहार। सदफ नईम की हादसाती मौत पर दिली सदमा हुआ। दुख की घड़ी में गमज़दा खानदान के साथ खड़े हैं वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही और चौधरी मोहन्नस इलाही का इजहार ताज़ियत। लवाहिकीन के लिए 50 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। लॉन्ग मार्च के दौरान सदफ नईम की हादसाती मौत इंतहाई अफसोसनाक। मौके पर मौजूद रिपोर्टर्स के इंकशाफात के बाद मामला मशकूक हो गया। वाक़े की तहकीकात पंजाब हुकूमत की कानूनी जिम्मेदारी है। इंक्वायरी ना हुई तो विभाग अपना फर्ज अदा करेगा। राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल। NA-45 कुरम में ज़िमनी इलेक्शन तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज मुकम्मल। इमरान खान 20,748 वोट लेकर कामयाब। JUIF के मलिक जमील अहमद 12,718 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। एक अपने मज़मूम मकासद के लिए इमरान नियाज़ी आज फिर ये धरनों का और मार्च का उन्होंने ऐलान किया है। और आपने सुना है खुद, ये मैंने सुना टेलीविज़न के, उनकी अपनी पार्टी के लोग क्या कह रहे हैं कि जनाब खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे और खुदा करे ये बात गलत साबित हो कि लाशें गिरेंगी, ये खूनी मार्च होगा। इसका किसको इसका फ़ायदा पहुँचेगा, किसको इसका नुकसान पहुँचेगा? तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च मज़मूम मकासद के लिए है। इमरान खान एक बार फिर मुल्की हालात ख़राब करने के दर पे। इंतशार की सियासत को हवा देने वालों को अपनी अना और गरूर कौमी मुफादात से ज़्यादा अजीज़ है। खून खराबे का फ़ायदा किसको होगा? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सवाल। शहबाज शरीफ, बात सुन लो। मैं बूट पॉलिश करने वालों से बात नहीं करता। मैं उनसे बात कर रहा हूं और उनसे बात की जिनको मिलने के लिए आप गाड़ी की डिक्की के अंदर छुप के जाया करते थे। आज सारी दुनिया में फिर रहे हो कि जी मुझे पैसे दे दो, पाकिस्तान को पैसे की जरूरत है। बूट पॉलिश करने वालों से बात नहीं करता। शहबाज शरीफ को पैगाम क्यों भिजवाऊंगा? हुकूमत के पास बात करने के लिए है ही क्या? मैंने इनसे राबता किया जिनसे मिलने आप छुप कर जाया करते थे। एक ही मुतालिबा है कि मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन कराए जाएं। इमरान खान का लॉन्ग मार्च के शुरा से खिताब। इस प्रोसेस की एक अपना तकद्दस है कि फौज नाम भेजेगी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जरिए, जो सीनियर मोस्ट जनरल्स होंगे, और स्वाबदीद है
प्राइम मिनिस्टर की कि उनमें से एक नाम जो है वो चीफ ऑफ स्टाफ जो है नया अपॉइंट कर लें। इमरान खान कौन होता है इसमें मशवरे के जो है देने वाला या मशवरे ऑफर करने वाला, वो तो इस वक्त जो है कौमी असेंबली का मेंबर भी नहीं है। आइन के मुताबिक आर्मी चीफ की तैनाती वज़ीर आज़म का इख्तियार। इमरान खान मशवरे देने वाले कौन होते हैं? अहम ओहदे के लिए नाम फौज भिजवाएगी। प्राइम मिनिस्टर एक तजवीज़ कर देंगे। PTI से कोई मुज़ाकरात या राबता नहीं हो रहा। मुल्की सियासत में अहम मोड़ आ गया। नवंबर फैसला कुन साबित होगा। ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जब भी लॉन्ग मार्च हो बातचीत भी होती है, बैकडोर मुज़ाकरात हो रहे हैं। शहबाज शरीफ सिर्फ बातें करते हैं। हमने अमली इक़दामात किए। हुकूमत संभालने के बाद हर शोबे में बेहतरी आ रही है। जो मंसूबे शुरू किए उनके मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। नौकरियां देने का अमल भी तेज़ करेंगे। सैलाब ज़दगान की बहाली अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही का लाहौर में तकरीब से खिताब। पाकिस्तान के सलामती के इदारों के हवाले से खुदा का वास्ता है गुफ्तगू बंद की जाए, फिर वरना कौम जवाब देगी। पाकिस्तानी कौम के लिए रेड लाइन उनका दीन है, उनका वतन है और उनकी फौज है। एक तरफ आप कहते हैं फौज सियासत में ना आए और दूसरी तरफ आप कहते हैं हमें लाकर बिठाया जाए। ऐसा नहीं होगा। इमरान खान को इक्तदार से ना फौज ने निकाला है ना किसी इदारे ने निकाला है। इमरान खान साहब अपने वजन से गिरे हैं, अपने रवैये से गिरे हैं। बंद कमरों में मुआफ़ी तलाफी और खुश कलामी का गवाह हूँ। बाहर आकर गद्दारी के इल्ज़ामात और धमकियाँ दी जाती हैं। ऐसे इक़दामात से दुश्मन क़ुव्वतें खुश। मुल्की सलामती के ज़िम्मेदारों को हदफ़े तनकीद बनाना किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं। हाफिज़ ताहिर अशरफी की मीडिया टॉक। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च का चौथा रोज शुरा आज कामुकी से आगे रवाना होंगे। इस्लामाबाद के रास्ते में जगह जगह पड़ाव शेड्यूल। PTI के काफिले 4 नवंबर को इस्लामाबाद पहुंचेंगे। लॉन्ग मार्च और मुजवजा धरने से कैसे निपटा जाए? नून लीगी क़यादत ने सर जोड़ लिए। आला सतह इजलास में शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और मरियम नवाज की भी वीडियो लिंक शिरकत। मुख्तलिफ अमूर पर मुशावरत। इस्लामाबाद में रेड जोन का दायरा 0 पॉइंट तक बढ़ाने के बाद सिक्योरिटी मजीद सख्त। शहर की सड़कों पर कंटेनर ही कंटेनर। श्रीनगर हाईवे समेत कई अहम रास्ते ब्लॉक करने का प्लान। गवर्नर सिंध से MQM राबता कमेटी के वफ्द की मुलाकात। राबता कमेटी गवर्नर सिंध के शाना बशाना खड़ी है। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कामरान टिसोरी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। गवर्नर सिंध एतमाद पर राबता कमेटी के मशकूर। एटम बम से भी ज्यादा ताकतवर पाकिस्तान का नौजवान है। हमारी तकदीर में इस मुल्क के जालिम जागीरदारों के गुलामी नहीं है। एक ही बयानिया है नवाज शरीफ साहब का, मुझे क्यों निकाला गया। वही बयानिया इमरान खान का है, मुझे क्यों निकाला गया। और चंद दिन बाद यही बयानिया शहबाज शरीफ का होगा। मुल्क का नौजवान एटम बम से भी ज्यादा कीमती है। मायूस नहीं, तरक्की याफ्ता पाकिस्तान का ख्वाब देख रहे हैं। कौम की उम्मीदें नौजवानों से वाबस्ता। उम्मीद है नई नस्ल अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी। सिराजुल हक का लाहौर में यूथ कन्वेंशन से खिताब। सैलाब ज़दा इलाकों में जिंदगी मामूल पर ना आ सके। अंदरूनी सिंध अक्सर मकामात पर अभी तक पानी मौजूद। मुतासरीन बेहारों मददगार। वबाई अमराज और मौसम की तब्दीली ने मुश्किलात मजीद बढ़ा दी। अद्वियात और खाने पीने की अशिया की भी किल्लत।
T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की पहली फतह ग्रीन शर्ट्स ने नीदरलैंड्स को 6 विकेट से हरा दिया। 92 रन का हदफ 14वें ओवर में पूरा। मोहम्मद रिजवान 49 रन बनाकर नुमाया। शादाब खान के 3 शिकार, मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। T20 वर्ल्ड कप जनूबी अफ्रीका ने भारत को 5 विकेट से हरा दिया। 134 रन का हदफ आखिरी ओवर में पूरा। डेविड मिलर 59 रन बनाकर नॉट आउट। आइडन मार्करम की 52 रन की इनफरादी इनिंग्स। पर्थ में भारत की शिकस्त के बाद पाकिस्तान की सेमीफाइनल तक रसाई मजीद मुश्किल। आयरलैंड की विमेन क्रिकेट टीम लाहौर पहुंच गई। पाकिस्तान के साथ 3 वनडे 3 T20 मैच खेलेगी। तमाम मुकाबले कज़ाफी स्टेडियम में होंगे। पहला मार्का 4 नवंबर को शेड्यूल।